Assalamu alaikum. So what we are going to talk, we will be talking about all continuous tenses. Why about all three continuous tenses? Because in day one, in the first part of the lecture, we discussed that जब भी हम tense का जिक्र करेंगे, always there is one thing which is important. और वो क्या चीज़ है? Verb. That is verb. अब यहाँ पर भी हमारे पास हमने तीनों में उसी तरह से वर्ब ही का जिक्र करना है। अब तीनों को क्यों कर रहे हैं हम एक साथ? जहन में एक बात रखनी है, जब भी जिस भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम जिक्र करेंगे, बेशक वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस विच इज इन प्रोग्रेस नाउ, वी आल्सो कॉल इट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस का जब भी जिक्र आएगा वहां पर हम यूज करेंगे आईएनजी। और आईएनजी हमेशा हम किसके साथ यूज करते हैं? एग्जैक्टली, यानी आईएनजी हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज करते हैं। जैसे लेट्स से मैं कह रहा हूं राइट, तो राइट के साथ आईएनजी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सेकंड फॉर्म है रोट, कभी सुने रोटिंग? इसी तरह से रिटन, रिटनिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरह से वॉच, तो वॉच के साथ आईएनजी वॉचिंग हो जाएगा। वॉच्ड, वॉचडिंग कुछ नहीं होता। प्ले, प्लेडिंग हमने कभी नहीं सुना। सो व्हेनेवर इट्स कॉन्टिन्यूअस, सो कॉन्टिन्यूअस always we would use first form of verb plus ing. अब सवाल ये अराइज हो रहा है, हाउ टू डिफरेंशिएट, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस चल रहा है या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस चल रहा है? उसके लिए हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब्स का नाम दे रहे हो। अगर आईएनजी से पहले हम इज एमआर यूज कर रहे हैं, इट मींस दैट इज, जैसे कि एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग कॉन्टिन्यूअस, ऑल थ्री कॉन्टिन्यूअस। अगर इन केस हम थोड़ी देर पहले की तरफ इशारा करें, you were writing, you were performing IELTS writing task 1। इसी तरह से अगर हम आने वाले टाइम की तरफ इशारा करें, 5 o'clock you will be leaving, 5 बजे आप लोग जा रहे होगे। अब आईएनजी है, तो आईएनजी की उर्दू पहचान क्या है? रहा, रही और रहे। इसी तरह से यहां पे रहा, रही और रहे। अब ये रहा, रही, रहे किसकी पहचान है? वो आईएनजी की है। तो तीनों में हमारे पास आईएनजी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि तीनों की उर्दू पहचान रहा, रही और रहे। अब अगर रहा, रही और रहे के बाद है आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उससे पहले आपने इंडिकेटर्स यूज कर दिए इज, एम और आर। अगर इसी रहा, रही और रहे से के बाद हमारे पास था, जैसे मैंने अभी कहा कि यू वर कंप्लीटिंग राइटिंग टास्क 2, तुम लोग राइटिंग टास्क 2 क्या कर रहे थे? कंप्लीट कर रहे थे। अब अगर मैं कह रहा हूं कि यू विल बी लीविंग क्लास बाय 5 o'clock, अब यहां पर विल के साथ आईएनजी डायरेक्टली नहीं आ सकता, तो हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। तुम क्लास छोड़ रहे होगे या घर के लिए जा रहे होगे, तो वो हमारे पास क्या है? विल भी है। यहां पर उसी तरह से रहा और होगा, होगी और होंगे, तो वो किसकी इंडिकेशन है? वो विल बी के। अब लेट्स से दैट वी वांट टू राइट सेंटेंस, मैं यहां पे कह रहा हूं कि आई विल बी, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सो यहां पे विल का तो काम ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? अभी अगर अभी के हिसाब से हम बात करें, मैं कह रहा हूं कि आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं किसको? आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, मैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, रहा हूं। अब अगर इन केस मैं
एक काम माजी की तरफ लेकर जा रहा हूं तो मैं वही सेंटेंस लिखूंगा, लेकिन मैं यहां पर am की जगह क्या लगा लूंगा? I was explaining about continuous tenses. मैं तब अगर किसी टाइम के हवाले से, यानी मैं continuous tenses के बारे में बयान कर रहा था या एक्सप्लेन कर रहा था। अब मैं कह रहा हूं आने वाले टाइम में। अब जैसे कि लेट से हमने इसके बाद तीनों परफेक्ट एक साथ करने, क्योंकि उसमें भी रिजेम्बलेंस है, तो मैं यहां पे कहूंगा कि आई विल बी एक्सप्लेनिंग परफेक्ट टेंसेस। मैं परफेक्ट टेंसेस के बारे में बता रहा हूंगा। वो टाइम अभी आने वाले तरफ इशारा है हमारे पास। सेम इफ यू वांट टू मेक इट नेगेटिव, तो अगेन यू नीड टू पुट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। अगर इन केस आप इसको क्या बनाना चाह रहे हो, नेगेटिव, यहां पर भी आप आई वॉज नॉट, और अगर आप फ्यूचर में बनाना चाह रहे हो आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग, आप इसको इंट्रोगेटिव करना चाह रहे हो तो एम को शुरू में ले आएंगे, उसी तरह से वॉज को शुरू में ले आएंगे और विल आई बी को शुरू में ले आएंगे। अब हमारे पास सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। अब लेट्स से यू वांट टू जनरेट अ वर्ब, हम लोगों ने ई से स्टार्ट किया, तो ई से आप कोई दूसरा वर्ब बताओ। ई से वर्ब, वर्ब इज एन एक्शन। यू आर ईटिंग, यू आर अंदर आ रहे हो तो क्या हो जाएगा? यू आर एंटरिंग द क्लासरूम, क्लास में दाखिल हो रहे हो। अब अगर उसी को हम लेकर जाते हैं पास्ट की तरफ, तो आर की जगह हम क्या यूज करेंगे? वर। यू वर ईटिंग, यू वर एंटरिंग, यू वर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, जो भी चीज माजी की तरफ लेकर जा रहे। अब हम आने वाले टाइम की तरफ इशारा कर, तो वही यू बी दे के साथ हम क्या यूज कर देंगे? यू विल बी entering in the classroom, you will be expressing your opinion, you will be eating pizza, blah blah blah. अब इसी तरह से अगर हम चाह रहे हैं कि हम ही शी इट के साथ करें, ये तीनों अलग से हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आई के साथ आपने एम यूज कर लिया, यू भी दे के साथ आपका आर यूज हो गया, और थर्ड पर्सन सिंगुलर या कोई भी नाम है जैसे कि अहमद इज। अब ए से अहमद इज एक्सरसाइजिंग, ही इज एक्सरसाइजिंग, शी इज एक्सरसाइजिंग। अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो ऑन द स्पॉट। अगर इन केस आप कर रहे थे तो ही शी इट वॉज हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर अगेन। वो एक्सरसाइज कर रहा था, क्या वो एक्सरसाइज कर रहा था? तो हम स्टार्ट में क्या ले आएंगे? वॉज में। अगर इसको मैं फ्यूचर में वो कर रहा होगा, तो हम सिंपल क्या कर देंगे? ही विल बी एक्सरसाइजिंग, और आगे पूरा उसी तरह से वो कर रहा होगा। नाउ कीप इन योर माइंड दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इट। अभी एक काम चल रहा है, एनीथिंग दैट इज इन प्रोसेस, द प्रेजेंट टाइम प्रोसेस, आप कुछ भी कर रहे हो वो सारा का सारा आपका कॉन्टिन्यूअस में। फिर भी हमारी लाइफ में लैंग्वेज के हिसाब से ये क्या हेल्प आउट कर रहा है? ये ओनली 5 to 10% हेल्प आउट कर। इनडेफिनेट वहां पे टाइम की लिमिट्स नहीं थी। आपने कहा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई मीट पीपल, हाय हाउ आर यू, ब्ला ब्ला, वो सब कुछ जो आप कर रहे हो वो आप इनडेफिनेट में कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले आप आइल्स की क्लास ले रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं ले रहे हो, थोड़ी देर पहले, तो वो माजी हो गया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस डिस्कस कर रहे हैं। दिस मोमेंट विल स्लिप अवे, थोड़ी देर के बाद ये माजी हो जाएगा। तो आप जो भी कुछ ऑन द स्पॉट कर रहे हो वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में आ रहे हैं। जो कुछ आप कर चुके माजी चला गया। आप अगर उस वक्त की तरफ फिर इशारा कर रहे हो तो फिर वो आप वॉज एंड वर के साथ ING लगाओगे। आने वाले टाइम में जो आपका प्लान है कि मैं ये काम कर रहा हूँगा, तो वो आप फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में करोगे, बट वो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर स्पॉट, यानी अभी जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जो गुजर गया और हम उस टाइम की तरफ इशारा कर रहे हैं। यस्टरडे आई वॉज कॉलिंग यू, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। I was trying to tell you
You were not receiving my call. I was doing something da, जो भी तुम कर रहे थे. Now I'm telling you. थोड़ी देर के लिए चीज खत्म हो जाएगी वो. इसलिए कॉन्टिन्यूअस बहुत लिमिटेड है, यानी ये ऑन द स्पॉट की स्टोरी के हवाले से आपको बता रहे हैं, उसके अलावा ये आपको और कहीं भी हेल्प आउट नहीं करता. So that is what the story of all continuous. Just a quick recap. Whenever the story of continuous would be there, so keep in your mind it's always ing, and ing comes with first form of the verb. So it is common in all three continuous. What would make it different? Indicators, helping verb. Like here is mr, there in past was were, and for future you are having always will, but with will ing is not possible, so you would use will be. That's what continuous is all about.